राजधानी दिल्ली में 25 मई को मतदान किए जाने वाले हैं। दिल्ली चुनाव आयोग की क्या है तैयारियां, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति जी। सीधे बातचीत करते हैं। सर, 25 मई को मतदान किए जाने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? 25 मई के लिए जो मतदान के लिए जो तैयारी चाहिए, हर तरह का तैयारी है। जैसा आप जानते हैं, तैयारी में 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो जो हम कहते हैं मैन, जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं। दूसरा होता है मशीन्स, जो मशीन के जिस माध्यम से हम इलेक्शन कराते हैं। और तीसरा मटेरियल्स, इसकी पूरा करने के लिए जो अलग अलग तरह का मटेरियल्स रिक्वायरमेंट जो ये होता है। जहां तक मैन की बात है, हम करीब 1 लाख से भी अधिक मैन पावर इसमें डिप्लॉय किया है। पोलिंग पर्सनल हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स, उसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है, कंट्रोल रूम स्टाफ है, मतलब अलग अलग तरह का जो फंक्शंस करने के लिए 1 लाख से भी अधिक मैन पावर को हमने डिप्लॉय किया हुआ है। इन सबका ट्रेनिंग हो चुका है, इन सबका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो चुका है, वो पूरी तरह से तैयार है। जहां तक मशीन्स की बात है, हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, ईवीएम्स, और उनका चेकिंग हो चुका है, उनका रैंडमाइजेशन हो चुका है, अभी स्ट्रांग रूम्स में स्टोर्ड है। तो कल शाम से वो निकलेंगे और अपना अपना पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टीज उसको लेकर रवाना हो जाएंगे। जहां तक बाकी मटेरियल अरेंजमेंट्स है, जैसा पोलिंग स्टेशन सेटअप करना, वहां पे अलग अलग तरह का अरेंजमेंट्स करना, तो ये सारा भी जो है प्रोक्योरमेंट हो गया। पोलिंग किट्स का बात कीजिए, या पोलिंग वाला दिन जो अलग अलग तरह का फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रजिस्टर्स वगैरह, सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा है। तो दिल्ली का जो टीम जो है, इलेक्शन कमीशन का टीम पूरी तरह से तैयार है 25 मई इलेक्शन के लिए। टोटल कितने वोटिंग सेंटर जो है वो बनाए गए हैं और कितने सेंसिटिव हैं? दिल्ली में जो है 13,641 पोलिंग स्टेशन है टोटल। ये है 2,627 लोकेशन जो कहते हैं, एक एक लोकेशन में एक से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशन होता है। तो इस तरह 2,627 लोकेशंस है। और सेंसिटिव जो आप बात कर रहे थे, सेंसिटिव तो कुछ खास नहीं है दिल्ली में, दिल्ली का पास्ट हिस्ट्री देखते हुए। लेकिन हम लोग कुछ पोलिंग स्टेशन को वल्नरेबल या क्रिटिकल करके मार्क करते हैं। ये एक्सरसाइज जो है, जो रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस अथॉरिटीज के साथ मिलके और जनरल ऑब्जर्वर आने के बाद उनके साथ उनकी राय लेके डिसाइड करते हैं। दिल्ली में करीब 2,800 स्टेशन, इस तरह स्टेशन है जिसको हम क्रिटिकल वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस माने जाते हैं। और इन क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस में जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे। इसके अलावा हम जो लाइव वेबकास्टिंग जो है वहां से होता है, बहुत अंदर का भी और बाहर का भी जो कैमरास होंगे, और यहाँ पे बैठ के हम वहां का जो प्रोसीडिंग्स जो होता है वो लाइव ऑनलाइन देख सकते हैं। सर, दिल्ली में कितने वोटर्स हैं और नए वोटर्स कितने होंगे इस बार, कितने ऐड हुए हैं? दिल्ली में है अभी 1 करोड़ 52 लाख वोटर्स है टोटल। इसमें से करीब 82 लाख है मेल वोटर्स और 70 लाख जो है फीमेल वोटर्स है। इसके अलावा 1230 के करीब थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं ट्रांसजेंडर, वो भी इलेक्टोरल रोल में है। जहां तक नए वोटर, जो फर्स्ट टाइम वोटर जो है, वो हमारा इलेक्टोरल रोल में 2,52,000 के करीब है। और आपको पता होगा पिछले 5 सालों में ये सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हमने फर्स्ट टाइम वोटर्स को एनरोल किया है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको लेकर वोटिंग सेंटर्स पे किस तरह की व्यवस्था की गई है कि आसानी से लोग वहां पे आ सकें और गर्मी से भी बचाव उनका रहे? गर्मी, दिल्ली में इलेक्शंस जो है एटलीस्ट पिछले कुछ चुनाव में गर्मी में होता है, तो गर्मी तो होता ही है। लेकिन इस बार कुछ हीट वेव ज्यादा रहेगा ऐसा करके IMD का प्रेडिक्शन आया हुआ है। उसको लेके हमने काफी कदम उठाए। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ 2-3 बार मीटिंग भी किया है, रिव्यू भी किया हुआ है। कुल मिलाकर अरेंजमेंट्स ये है, नंबर 1, हर पोलिंग लोकेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे शेडेड एरिया होगा जहां लोग वेट कर सकते हैं।
और जो क्यू होंगे पोलिंग स्टेशन के बाहर वो भी कवर्ड एरिया में रहेगा। तो इसके लिए हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। जो लोकल बॉडीज एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड पोलिंग स्टेशन सेटअप करा है हमारे लिए, उनको आदेश दिया है कि भाई हर लोकेशन पे शेडेड एरिया रहेगा। और दूसरी बात यह है कि भाई हर शेडेड एरिया में कूलर या मिस्ट फैन जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ताकि उस एरिया के अंदर जो है ठीक ठाक टेम्परेचर रहे, ताकि लोग वहां आराम से वेट कर सके अंदर। तीसरी बात ये और सबसे इम्पोर्टेंट है पीने की पानी। हमारा जो पोलिंग स्टेशन जो है तकरीबन 90% गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स या एमसीडी स्कूल्स के अंदर है। इन सब स्कूलों में ओवर द ईयर जो है पानी का व्यवस्था अच्छा हो गया। हर स्कूल में वाटर कूलर है या आरओ सिस्टम है, डीजेपी का सप्लाई है। इसके अलावा कुछ पोलिंग स्टेशन नॉन स्कूल बिल्डिंग्स में है, कम्युनिटी सेंटर वगैरह में, वहां भी हमने पीने का पानी की व्यवस्था किया हुआ है। तो हर पोलिंग लोकेशन पे पीने का पानी, ठंडी पीने के पानी जो है मिल जाएगा लोगों के लिए। इसके अलावा हमने दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है कि भाई हर एमसीडी जोन में जो है वो टैंकर्स हमारा अपना स्टेशन करके रखे, जो दिल्ली जो एमसीडी का जोनल ऑफिस होता है, और कहीं भी किसी चीज का किसी तरह का शॉर्टेज हो, पानी का रिक्वायरमेंट हो, वहां से सप्लाई होगा। इसके अलावा एक और कदम उठाया हमने इस बार, पहली बार कि गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे 1 या 2 पैरामेडिकल स्टाफ को डिप्लॉय किया, डिपेंडिंग ऑन कि कितना पोलिंग स्टेशन है उस लोकेशन पे। ये पैरामेडिकल स्टाफ जो है या अपना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और एमसीडी का जो हेल्थ सिस्टम से जाएंगे, वो अपने साथ जो है बेसिक मेडिकल किट रखेंगे, जिसमें सारे मेडिसिन होंगे जो बेसिक रिक्वायर्ड है, और ORS वगैरह इत्यादि चीज जो है जो हीट वेव को डील करने के लिए, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया इस तरह का, इमीडिएटली उनको अटेंशन देकर डील करने के लिए वहां पे अवेलेबल होंगे। सर, वेटिंग एरिया भी बनाया गया है कि गर्मी से बचाव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में अच्छा बैठने का व्यवस्था होगी, कुर्सियां होंगे, और जैसा मैंने बताया वाटर कूलर या एयर कूलर या मिस्ट फैन जो है उस एरियाज में रहेगा। सर, अगर अंदाजा लगाया जाए तो गर्मी से बचाव के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें कितने खर्चा होने की अनुमान लगाए जा सकते हैं? खर्चा जो एसेस करेंगे, अभी इस तरह का आंकड़े तो हम ऑफ हैंड नहीं दे सकते। जो पोलिंग स्टेशन सेटअप करने का जो रिस्पांसिबिलिटी हमने दिया है, जो अपना लोकल बॉडीज है, एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी अपना अपना इलाकों में वो रखेंगे, उनके लिए बेसिक बजट दिया हुआ। उसके बाद फाइनली जो आएगा वो सेटल किया जाएगा। 5 चरण की बात की जाए तो 5 चरण बीत चुके हैं, 6वां चरण का अब जो है मतदान किए जाने वाले हैं। प्रतिशत जो है वो ज्यादा खास नहीं रहा, परसेंटेज ज्यादा देखा नहीं गया था। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, ये तो ये जो मैंने बताया आपको, जो हीट वेव डील करने के लिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कदम है, ताकि गर्मी में भी लोग आसानी से आके अपना वोट दे सके। इसके अलावा हम जो पब्लिक एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो है वो पूरी साल चलता रहता है। पहले जैसा आपको पता होगा, हमने इलेक्टोरल रोल बनाया। इलेक्टोरल रोल में जो है दाखिल होने के लिए पब्लिक को एंकरेज करते हैं, जो स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है, हर तरह का जो हर सेक्शन जो होता है, जैसा औरत हो, फीमेल वोटर्स या सीनियर सिटीजन्स या फर्स्ट टाइम वोटर्स या दिव्यांग वोटर जो है, इन हर सेक्शन के लिए अलग अलग तरह का हमें रीच आउट प्रोग्राम्स करते हैं। हमारा फील्ड ऑफिसर्स जो डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स का हो, या हमारा जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हो, वह उनके अप्रोच करते हैं तो इलेक्टोरल रोल में उनको अंदर लाने के लिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आंकड़े जो है आपको मैं ये बताऊं, जो हमारा जो जेंडर रेशियो जिस कहते हैं, फीमेल वोटर्स टू मेल वोटर्स, 2019 में 818 होता था। मतलब हर 1000 मेल्स के लिए 818 फीमेल होते थे, बहुत कम माना जाता था। अब जो है इस साल 2024 में वो बढ़ के 851 हो गया, मतलब 818 से लेके 851 तक पहुंच गया, जो सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट। इसका मतलब है कि मोर विमेन वोटर्स एनरोल्ड देन मेल वोटर्स कंपैरिजन में। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है
जो 63,000 होता था हमारा ड्राफ्ट रोल में, अभी जाके 2,52,000 हो गया। वेरी सब्सटैंशियल इंक्रीज। तो इस तरह जो है, जो इलेक्टोरल रोल का जो है वो क्लीन अप करने में, पब्लिक को पहुंचने में, अलग अलग वर्गर सेक्शंस के पास रीच आउट करने के लिए साल भर कार्यक्रम करते। अब रोल फाइनल हो गया। अब पिछले 2-3 महीने से जो प्रोग्राम चल रहे, पब्लिक को, जो वोटर्स जो है उनको एंकरेज करने के लिए भी आप वोटिंग में आके आप पार्टिसिपेट कीजिए। इसके लिए हमारा जो एजेंसी जो है, डाउनवर्ड जो एजेंसी जो है, डीओ ऑफिसेस, आरओ, सीआरओ, सब लोग जो है प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते इन कंजंक्शन विद द पब्लिक। जैसा स्कूलों में कैंप्स ऑर्गेनाइज किया, कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज किया, मॉल्स में जाके पब्लिक को वो किया, एंकरेज किया हुआ है। मार्केट एसोसिएशंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, आरडब्ल्यू के साथ इंटरेक्शन करते हैं, नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज करते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बाइक रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वॉकथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मॉर्निंग जो वॉकर्स होते हैं उनके लिए पार्क्स में जाके हमारे वॉलंटियर्स उनको एंकरेज कर रहे हैं। तो इस तरह का तरह तरह के एक्टिविटीज चल रहा है ताकि लोग सब ज्यादा से ज्यादा आके वोट करें। डिस्काउंट की बात भी की जा रही है कुछ द्वारा। हाँ, इसके अलावा कुछ पब्लिक एजेंसी जो है आगे आ रहे हैं कि भाई हम भी अपना कुछ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो बाइक एग्रीगेटर है रैपिडो, वो एक प्रपोजल लेके आए कि साहब हम इलेक्शन वाला दिन जो है हम फ्री राइड देंगे। तो हम उनको परमिशन दे दिया कि जो वोट करके घर जाना चाहता है, अगर फ्री राइड चाहिए, रैपिडो ऐप के थ्रू बुक करे और वो फ्री में ड्रॉप कर देंगे। इसके अलावा जो फूड एग्रीगेटर्स है वो अप्रोच किया हमें, कहता है कि साहब हम इन डाइनिंग के लिए हम चाहते हैं कि भाई हम जो वोट करते हैं उनके एंकरेज करने, वोटिंग एंकरेज करने के लिए जो वोट करते हैं उनको हम एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप दे दीजिए। वो अपना कर रहे हैं। उसके अलावा कई मार्केट एसोसिएशन जो है दिल्ली में वो सामने आए कि भाई हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा अखबार में, अलग अलग तरह का डिस्काउंट अनाउंस किया। 5 से लेकर 50% तक जो है कई ट्रेडर्स ने, मार्केट एसोसिएशन ने, इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने वो अपनी तरह से अनाउंस किया हुआ है। तो ये सब उसी दिशा में जा रहे हैं कि भाई ताकि दिल्ली में जो उनका एफर्ट्स हो, हमारा एफर्ट्स हो, यही रहेगा दिल्ली में जो है वोटर टर्नआउट जो है, वोटर परसेंटेज बढ़े। सर, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? गर्मी काफी है और ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, तो लोगों से क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा वोट करें वो लोग, अपील क्या करना चाहेंगे? दिल्ली वासियों को हमारा यही अपील है, गर्मी सर्दी बारिश ये होता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी। ये जो मतदान की जो वोटिंग हक जो हमें दिया गया है संविधान के थ्रू, ये बहुत वैल्यूबल राइट है। राइट के अलावा जो वोटिंग करना एक हमारा ड्यूटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये 5 साल में एक बार होता है। ये हमें मौका मिल रहा है कि भाई अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का और अल्टीमेटली अपना सरकार चुनने के लिए। तो इसके लिए जो है गर्मी सर्दी ठंडी या बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बहुत भारी संख्या में सब लोग बाहर आए और 25 मई को अपना पोलिंग स्टेशन जाके अपना मतदान कीजिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।